प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं ना? देखिए, आज हम आपकी आकृति की पाठ्य पुस्तक में पाठ 14 दौड़ो दौड़ो माधव दौड़ो, यह एक कविता दी हुई है। इस कविता का अर्थ समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, दौड़ो दौड़ो माधव दौड़ो, माधव लाठी माधव सांप, सारे घर में शोर मचा कोहराम मचा, कुछ मिचते मिचते आंखें मीचे, माधव दौड़ा सांप भी दौड़ा। देखिए, यहाँ एक माधव नाम का लड़का है, जिससे आदमी है, जिससे कवि कह रहा है दौड़ो दौड़ो माधव दौड़ो। अरे माधव दौड़ो दौड़ो, माधव लाठी माधव सांप, माधव लाठी लो, माधव सांप आया, सारे घर में शोर मचा कोहराम मचा। जो कवि है वो शोर मचा रहा है, अरे माधव दौड़ो लाठी लो सांप आया। तो इस तरह घर में जो है शोर मच रहा है। कुछ मिचते मिचते आंखें मीचे, माधव दौड़ा सांप भी दौड़ा। अचानक से जब माधव ने आवाज़ें सुनी तो माधव जो है वो भ्रमित हो गया एक तरह से। वो उठ के इधर उधर देख रहा है, कुछ आंखें उसकी मिच रही हैं, कुछ खुल रही हैं। अचानक से वो दौड़ रहा है, सांप भी दौड़ा। सांप इधर सुर्राका लपका, माधव कूद के वो जा टपका। माधव था लाठी के पीछे, सांप वही माधव के नीचे। तो जब माधव दौड़ा सांप के पीछे तो सांप भी दौड़ा, और जो सांप है उसने घूम के सुर्राका लपका, मतलब अपने आप के जो फन है वो फैलाकर माधव की तरफ उसकी तरफ लपका। माधव डर के मारे जोर से दूर जाकर गिरा। माधव था लाठी के पीछे, सांप वही माधव के नीचे। अब जब वो गिर पड़ा तो उनकी जो लाठी थी वो आगे जाके गिरी, और लाठी के पीछे माधव था, वही माधव के पास सांप था। मैं चिल्लाया, यानी कि कवि जो कह रहा है, मैं चिल्लाया, माधव मारो लाठी मारो। माधव ने मुड़ के पूछा, सांप या लाठी? तो मैं चिल्ला रहा हूँ, माधव लाठी मारो सांप मारो, लाठी मारो सांप मारो। तो माधव मुड़कर पूछ रहा है, लाठी मारूं या सांप मारूं? कभी कह रहे हो लाठी मारो, कभी कह रहे हो सांप मारो। लाठी मारो, मैं चिल्लाया, सांप उठा के मार दी लाठी माधव ने। मैंने कहा, मैं चिल्लाकर बोला माधव से, माधव लाठी मारो। तो माधव ने सांप उठा के मार दी लाठी माधव ने। तो माधव ने क्या किया, सांप को हाथ में उठाया और लाठी जमीन पर मारी। हे राम कह के ठक से लाठी टूट गई। अब उसने जमीन पर इतनी जोर से मारी कि लाठी टूट गई और हाथ रह गया सांप। और जो सांप है जो उसने हाथ से उठाया था माधव ने, वो उसके हाथ में ही रह गया। मिट्टी के माधव ने देखा। तो यहाँ माधव जो था उसके हाथ में सांप तो रह ही गया, लाठी भी टूट गई। अगर माधव में बुद्धि होती तो वो सांप को ज़मीन पर ही मार देता, लेकिन उसने सांप को हाथ में लिया और लाठी जो थी उसने उसको ज़मीन पर दे मारा, जिससे वो टूट गई। ठीक है बेटा, इस कविता का आपने अर्थ समझा। अब आपका गृह कार्य ये है, आपको पाठ 14 दौड़ो दौड़ो माधव दौड़ो, इस कविता के शब्दार्थ और कठिन शब्द अपनी कार्य पुस्तिका में लिखने हैं और उन्हें याद करना है। ठीक है बच्चों।